हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस। आज आप सभी को जो है टेलीग्राम के माध्यम से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे 2024 में पूछे जाने वाले, उन सभी को आपको जो है कि करवाया जाएगा। तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं और सानिया बायोलॉजी क्लासेस जो टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है सानिया बायोलॉजी क्लासेस को फॉलो करें और टेलीग्राम से जो है कनेक्ट हो जाएं। तो सभी को ऑब्जेक्टिव प्रश्न टेलीग्राम पर ही आपको भेजा जाएगा। तो आज शुरू करते हैं चैप्टर 1 का जो असाइनमेंट है, उसके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न डील करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है यहाँ पर पॉइंट रिमेंबर को देखना है कि जूस्पोर द्वारा जो प्रजनन होता है, आपको पता होना चाहिए कि जूस्पोर क्या है। जूस्पोर जो है ये क्या करता है कि ये चलनशील होता है। जूस्पोर क्या होते हैं? चलनशील होते हैं। जूस्पोर चलनशील होते हैं, यानी ये गति खुद से करता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? शैवाल में। कहाँ मिलते हैं? शैवाल में। और कहाँ मिलते हैं? कवक में। तो कवक और शैवाल इन दोनों में जो है जूस्पोर पाया जाता है, जो अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है। बीजाणु निर्माण होता है। तो बीजाणु निर्माण जो एक अलैंगिक जनन का प्रकार है, उसमें जो है कि ये इसके द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, चलिए। तो कहते हैं कि मोस्टली क्वेश्चंस, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको ऐसे पूछे जाएंगे कि जूस्पोर द्वारा प्रजनन जो है किसमें होता है, तो शैवाल ही ज़्यादातर ऑप्शन में रहेंगे। तो शैवाल ही टिक आपको लगाना है। दूसरा है जूस्पोर कैसा होता है। तो जूस्पोर कैसा होता है? सूक्ष्मदर्शीय होता है। कैसा होता है? सूक्ष्मदर्शीय होता है। जूस्पोर जो है वो सूक्ष्मदर्शीय होता है। और कैसा होता है? चलनशील होता है। जूस्पोर सूक्ष्मदर्शीय और चलनशील होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि कोनिडिया जो होते हैं वो कोनिडिया पेनिसिलियम, यानी कि पेनिसिलियम नामक कवक में पाया जाता है। कोनिडिया जो होता है वो पेनिसिलियम नामक कवक में पाया जाता है। और कोनिडिया आपका इस तरह से होता है, आपको बताया गया होगा क्लास में कि कोनिडिया जो होता है वो इस तरह से दिखाई देता है। ये कोनिडिया होते हैं, है ना। ये जो इसका जो है कि हाइपा हो गया, इस तरह से निकला हुआ रहता है। इसका बॉडी जो है इस तरह से, है ना, इस तरह से रहता है। और इसी पर क्या करते हैं? कोनिडिया इस तरह से बनता है। कोनिडिया एक कोशिकीय होते हैं, है ना। और ये क्या करता है कि पेनिसिलियम नामक कवक में पाया जाता है। पेनिसिलियम नामक कवक में पाया जाता है, इसी से प्रजनन होता है। दूसरा है कली के द्वारा प्रजनन हाइड्रा में होता है। कली के द्वारा जो प्रजनन होता है वो किस में होता है? हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है। तो हाइड्रा में जो होता है वो बाह्य कली बनते हैं। हाइड्रा में जो कली बनते हैं वो कौन सा बनता है? बाह्य कली। ईस्ट में भी क्या होता है? बाह्य कली बनता है। बाह्य कली बनता है। तो ईस्ट में भी बाह्य कली है, हाइड्रा में भी बाह्य कली है। और अंतः कली अगर पूछा जाए कि अंतः कली किस में बनता है, तो स्पंज में बनते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जेम्यूल। तो स्पंज में प्रजनन होता है अलैंगिक जनन मुकुलन विधि। उस मुकुलन विधि में आंतरिक मुकुलन जो होता है वो क्या कौन करता है? स्पंज करता है। और किस रूप में करता है? जेम्यूल के रूप में करता है। ठीक है। लेकिन बाह्य कली की बात होगी तो हाइड्रा और ईस्ट करेगा बाह्य कली द्वारा मुकुलन। ठीक है, चलिए। अगला जो है टर्म जेम्यूल स्पंज में होता है। पौधे में कायिक भाग होते हैं और कायिक इकाई जो होते हैं वो रनर होता है। आपको बताया गया होगा कि रनर जो होता है वो घास में पाए जाते हैं। और राइजोम जो होता है, राइजोम से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। केला हो गया, अदरक हो गया, है ना, इन सभी में राइजोम पाया जाता है। शक्कर की बात करेंगे, शक्कर हो गए, उसी तरह से ट्यूबर हो गया, उसी तरह से ऑफसेट हो गया, बल्ब हो गया। तो ट्यूबर को आप देखते होंगे, ये ट्यूबर जो होता है वो आलू में पाए जाते हैं। और ऑफसेट के बारे में बात किया जाएगा तो जलकुंभी में पाए जाते हैं। जलकुंभी जो है कि बंगाल का आतंक भी इसको कहते हैं, इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। और ये क्या करता है? पानी से ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिससे जलीय जंतु प्रभावित हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको देखना है। दूसरा टर्म क्या? एस्ट्रोबिलेंथस
जो होता है वो क्या है, तो आपको बताया गया होगा एस्ट्रोबिलेंथस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लांट है और ये कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल में, केरल के पहाड़ी क्षेत्र में उगता है। यानी कि एस्ट्रोबिलेंथस, एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, कुंथियाना, इसको, इसका जो सामान्य नाम है वो नीला कुरंजी है, नीला कुरंजी है इसका सामान्य नाम। कहते हैं कि ये क्या करता है कि 12 वर्ष में, 12 वर्ष में एक बार क्या करता है, पुष्प देता है। 12 वर्ष में एक बार पुष्प देता है और सामान्य नाम है नीला कुरंजी, वैज्ञानिक नाम है, बॉटनिकल नेम है एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। ये कहाँ पाया जाता है, तो केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। तो केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु में ये पाया जाता है। ठीक है, तो 12 वर्ष में एक बार ये पुष्प देता है, इसको याद रखिए। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पौधा होता है, ये जो पौधा है ये बाइनियल प्लांट होता है, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं पॉलीकार्पिक। ये प्लांट पॉलीकार्पिक है, यानी कि पौधे बार बार फूल को रिपीट करता है, लेकिन लाइफ में अपना एक ही बार ये फूल देता है, इस कारण से इसे मोनोकार्पिक कहा जाता है। तो परीक्षा में ये क्वेश्चन छपा नहीं है, छप सकता है 24 में कि एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना किस प्रकार का पौधा है, तो पॉलीकार्पिक है, लेकिन उसके पुष्प के आधार पर कैसा पौधा है, तो मोनोकार्पिक है। यानी ये पॉलीकार्पिक का अपवाद है। कौन, एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना है ये पॉलीकार्पिक, लेकिन ये मोनोकार्पिक के लक्षण को शो करता है। कैसे, तो 12 वर्ष में एक बार पुष्प देता है। चलिए ठीक है। तो एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना से जितने भी सवाल है सब क्लियर हो गया है ना। चलिए, तो अब दूसरा हम डिस्कस करते हैं, गैमीट कैसा होता है, ओगुणित। जाइगोट कैसा होता है, द्विगुणित। यानी कि युग्मक अगर पूछेगा, चाहे वो मादा युग्मक हो चाहे वो नर युग्मक हो, दोनों ही एन कंडीशन यानी दोनों ही ओगुणित होता है। और अगर जैसे ही युग्मनज पूछ रहा है, अगर युग्मनज पूछेगा तो 2n होगा। कैसे, तो नर और मादा, नर का n है और मादा का n है, ये दोनों मिला तो कितना हुआ, 2n। तो 2n जो होता है वो किस में रहता है, युग्मनज में, तो युग्मनज कैसा होगा, 2n। ठीक है, चलिए अब अगला आइसोगेमिट क्या है, तो आइसोगेमिट किस में पाया जाता है। अगर तुमसे पूछ दे कि आइसोगेमिट क्या है, 24 में एग्जाम में पूछे आइसोगेमिट क्या है, तो बाहर से दोनों युग्मक, बाहर से दोनों युग्मक एक जैसा दिखाई देता है, एक जैसा दिखाई देता है। बाहर से दोनों युग्मक कैसा दिखाई दे, एक जैसा, उसको बोलते हैं आइसोगेमिट। एग्जाम्पल में क्लेडोफोरा, तो क्लेडोफोरा आपका जो है एक शैवाल है जिसमें क्या होता है, युग्मक समान दिखाई देता है, यानी दोनों ही युग्मक देखिएगा तो एक जैसा दिखाई देगा। ये इसका फ्लेजला है, ये देखिएगा, यानी नर और मादा में आप फर्क कर ही नहीं सकते। देखिए फर्क कर सकते हैं, ये नर है और ये मादा, दोनों में फर्क है, नहीं ना है, तो इसको कहते हैं आइसोगेमिट। तो ये किस में पाया जाएगा, क्लेडोफोरा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिट्रोगेमिट। हिट्रोगेमिट क्या होता है, फ्यूकस, कहते हैं फ्यूकस। उसके बाद फ्यूकस क्या है, तो शैवाल है, क्या है, शैवाल हो गया। उसके बाद मनुष्य यानी मानव, यानी फ्यूकस और मानव में कैसा युग्मक पाया जाता है, हिट्रोगेमिट। क्योंकि यहाँ देखिएगा, मनुष्य की ही बात कर लेते हैं, तो इसका जो शुक्राणु है वो इस तरह से रहता है, अंडाणु इस तरह से रहता है, तो ये नर युग्मक है और ये मादा है, दोनों को बाहर से देखिए एक समान है, नहीं है, तो इसको कहेंगे हिट्रोगेमिट। और ये किसमें पाया जाएगा, फ्यूकस और मानव में। तो ये ऑब्जेक्टिव छप सकता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। प्लांट कहा जाता है कि प्लांट मेल गैमिट, पादप शरीर, यानी प्लांट मेल गैमिट यानी पादप शरीर जो होता है वो एंथ्रोजॉइड होता है। यानी नर, अगर पूछा जाएगा नर पादप शरीर कौन है, तो एंथ्रोजॉइड। जब पूछा जाएगा प्राणी नर युग्म यानी प्राणी यानी मादा, यानी जंतु में नर युग्मक कौन है, तो शुक्राणु। उसके बाद पौधे में अगर पूछा जाएगा पादप में मादा युग्मक कौन है, तो अंडा। और जंतु में पूछेगा मादा युग्मक कौन है, तो अंडाणु। फिर पूछेगा एक कोशिकीय जीव कैसा होता है, तो अमर होता है। आपको बताया गया होगा जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं वो सभी क्या होते हैं, अमर होते हैं, यानी कि जिसको कहते हैं इमॉर्टल। अमर का मतलब जिसका लाइफ स्पान नहीं होता। लाइफ स्पान क्या होगा, नहीं होगा। लाइफ स्पान का मतलब जिसका बर्थ हुआ है उसका नेचुरल डेथ निश्चित है, उसका नेचुरल डेथ निश्चित है। लेकिन इसका नेचुरल डेथ नहीं होता। जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं
उसका प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है क्योंकि जैसे कि हमारे पास ये पुराना एक अमीबा है, ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, अमीबा हो गया। तो इसका केंद्रक जब डिवाइड करेगा, केंद्रक जब इसका डिवाइड करेगा तो ये दो भाग में टूट जाएगा। तो जब केंद्रक इसका दो भाग में क्या हुआ, टूट गया, इसका सेल क्या करता है, डिवाइड कर जाता है, तो पुराना तो कहीं बचा नहीं। तो यहाँ कोई पुराना शरीर बच रहा है, नहीं बच रहा है। तो इस कारण से क्या होगा, इसका लाइफ स्पान नहीं होता है, ये अमर होता है, इसका जीवन काल नहीं होते। किसका, जो एक कोशिकीय जीव है, चाहे अमीबा है या जो भी रहे। चलिए दूसरा, नर युग्मक कैसा होता है, चलनशील। नर युग्मक जो होता है वो चलनशील होता है। मादा युग्मक जो होता है वो अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी, यानी ये वो चलनशील नहीं होते। जितने भी मादा युग्मक होंगे वो क्या होंगे, अस्थायी होगा, अस्थायी। अस्थायी माने एक जगह पर नहीं रहने वाला, यानी कह सकते हैं ये नन मोटाइल, अचलनशील, अचलनशील होते। ये क्या होते हैं, अचलनशील। अब कहते हैं शैवाल और कवक का युग्मक कैसा होता है, चलनशील। जितने भी शैवाल होंगे और जितने भी कवक होंगे उन सभी का युग्मक कैसा होगा, चलनशील होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। होमोथैलिक कंडीशन किस में पाया जाता है, शैवाल में, और किस में पाया जाता है, पौधा यानी कवक में। यानी पूछा जा रहा है कि होमोथैलिक, आपको पता होनी चाहिए कि होमोथैलिक क्या है, होमोथैलिक क्या है। तो कहते हैं कि कवक हो गया और क्या हो गया, पादप हो गया, इन दोनों में होमोथैलिक कंडीशन पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसी होमोथैलिक को मोनोसियस भी कहते हैं, मोनोसियस, यानी कि द्विलिंगी शरीर अगर रहेगा, अगर जिसके शरीर में दोनों लिंग है उसको हम लोग होमोथैलिक कहते हैं या तो मोनोसियस कहते हैं। और ये लक्षण किस में मिलता है, कवक में और पौधा में, याद रखिएगा। चलिए अगला है हिट्रोथैलिक। ये हिट्रोथैलिक पूछेगा तो इससे जो आपका मनुष्य हो गया हिट्रोथैलिक हो गया। जो एक लिंगी होंगे वो सभी हिट्रोथैलिक होगा। द्विलिंगी वाला सब क्या होगा, इसका अर्थ होता है द्विलिंगी। द्विलिंगी वाला सब क्या होगा, होमोथैलिक होगा। अब कहते हैं एस्ट्रोबिलेंथस कुल्थियाना भी जस्ट बताएं कहाँ पाया जाता है, केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में। कहते हैं होमोथैलिक का मतलब क्या होता है, द्विलिंगी पुष्प की स्थिति दर्शाता है। और हिट्रोथैलिक का अर्थ क्या होता है, एक लिंगी पुष्प की स्थिति दर्शाता है। द्विलिंगी पौधा कौन है निम्न में से, कुकुर बीटा। यहाँ देखिए कुकुर बीटा, इन सभी को हम समझाते हैं। कुकुर बीटा में क्या आता है, खीरा, खीरा, ककड़ी, कद्दू, ये सभी क्या है, कुकुर बीटा है। मार्केसिया ब्रायोफाइट है, आपको पढ़ाया गया होगा 11th में। ये मार्केसिया क्या है, ब्रायोफाइट है ना। और कारा क्या है, तो शैवाल है। कारा क्या है, शैवाल है। और यहाँ कोकोनट यानी कि नारियल क्या है आपका, आवृत बीजी है। ये क्या है, आवृत बीजी है। तो कहते हैं कुकुर बीटा, ब्रायोफाइटा यानी कि मर्केसिया, कारा और नारियल, इन सभी का शरीर द्विलिंगी होता है। कैसा होता है, द्विलिंगी, यानी कि नर और मादा जो प्रजनन अंग है वो एक ही शरीर में होता है। कितने शरीर में होते हैं, एक ही शरीर में। अब एकलिंगी पौधा की अगर बात करेंगे तो एकलिंगी पौधा आपका जो है पपीता है। ये सारे क्वेश्चंस वगैरह वगैरह पूछे जाते हैं कि निम्न में से एकलिंगी पौधा कौन है, तो पपीता हो गया, खजूर हो गया, खजूर, पपीता। उसके बाद हो गया स्वीट पोटैटो जिसको बोलते हैं शकरकंद, शकरकंद हो गया। और इन सभी पौधे क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। और अगर जंतु में पूछे एक लिंगी तो तिलचट्टा याद रखिएगा। तिलचट्टा क्या होता है, एक लिंगी होता है। उसके बाद घरेलू मक्खी भी होता है, घरेलू मक्खी भी जो है आपका एक लिंगी होता है। ठीक है, चलिए कहते हैं एक लिंगी जंतु में कॉकरोच हो गया, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, घरेलू मक्खी जोड़ सकते हैं। द्विलिंगी जंतु पूछे केचुआ हो जाएगा। द्विलिंगी जंतु की अगर बात पूछा जाएगा तो केचुआ आपकी वहाँ पर ऑप्शन में रहेगा। द्विलिंगी जंतु में आपका जो है कि केचुआ होगा। उसके बाद केचुआ के बाद स्पंज होगा। उसके बाद फीता कृमि होगा, फीता कृमि होगा। उसके बाद लीच होगा, यानी लीच, फीता कृमि, स्पंज और केचुआ, ये सभी क्या है आपका, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लीच हो गया, फीता कृमि हो गया और स्पंज हो गया, ये सभी क्या है आपका द्विलिंगी जंतु हो गया। यानी इन सभी को हम लोग द्विलिंगी जंतु कहते हैं, इन सभी को द्विलिंगी जंतु कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला जो असाइनमेंट से क्वेश्चंस है, जैसे कि अगुणित पादप शरीर कौन है, तो यानी कि अगुणित पादप शरीर अगर मान लिया जाए आपसे पूछ रहा है पादप शरीर कौन है,
तो आप देखे होंगे कि मोनरा जो है आपका अगुणित पादप शरीर है, कवक आपका अगुणित पादप शरीर है, शैवाल आपका अगुणित पादप शरीर है, और ब्रायोफाइटा आपको अगुणित पादप शरीर है ना। उसके बाद पूछेगा कि द्विगुणित पादप शरीर कौन है, द्विगुणित पादप शरीर कौन है। तो यहाँ पर क्या होगा, टेरिडोफाइटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है टेरिडोफाइटा। परीक्षा में ये सवाल पूछा था कि निम्नलिखित में से द्विगुणित पादप शरीर कौन है, तो इसी बार 2023 के परीक्षा में ये पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में कि द्विगुणित पादप शरीर कौन है, तो टेरिडोफाइटा उसका आंसर था। ठीक है, चलिए। उसके बाद अनावृत बीजी, अनावृत बीजी भी आपका जो है द्विगुणित पादप शरीर है। उसके बाद आवृत बीजी भी आपका क्या है, द्विगुणित पादप शरीर है। उसके बाद जंतु की बात करें द्विगुणित पादप शरीर, तो हमें केवल मानव याद रखना है कि मनुष्य हमारा जो है द्विगुणित पादप शरीर है। अब पौधे में टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, आवृत बीजी, ये सभी यानी द्विगुणित का मतलब 2n हुआ और अगुणित का मतलब क्या हुआ, n हुआ। तो ये जो जोड़ा में रहता है वो टेरिडोफाइटा है, अनावृत बीजी है, आवृत बीजी है, मनुष्य है। जो अगुणित है वो मोनरा है, कवक है, शैवाल है, ब्रायोफाइटा है। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस भी टच करेगा। चलिए अब नेक्स्ट पन्ना हम लोग डील करेंगे जिसका नाम है, नेक्स्ट पन्ना लेके आएंगे जिसको कहते हैं बाह्य निषेचन किसमें होता है। तो बाह्य निषेचन अगर बात किया जाए, बाह्य निषेचन किसमें होता है निम्न में से, ये भी क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा था, 2022 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था निषेचन से। तो बाह्य निषेचन किसमें होता है, तो शैवाल में होता है। उसके बाद मत्स्य जितने भी मछली होते हैं उसमें होता है। उभयचर में होता है, उभयचर में भी बाह्य निषेचन होता है। और जितने भी अस्थिल मछली है, अस्थिल मछली का मतलब हो गया अस्थिल मत्स्य जितने भी है यानी बोनी फिशेस अस्थिल मत्स्य का मतलब हो गया बोनी फिशेस, और बोनी फिशेस हम लोग उसको कहते हैं रेहू हो गया, कतला हो गया, है ना। ये सभी आपका क्या है, बोनी फिशेस हो गया। तो इसमें पाया जाता है निषेचन आपका कैसा, तो बाह्य निषेचन होता है। अगर आंतरिक निषेचन की बात करेंगे, आंतरिक निषेचन की बात करेंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन 2023 में पूछा था ऑब्जेक्टिव में कि इसमें से ब्रायोफाइटा जो होता है आपका, ये आंतरिक निषेचन करता है। याद रखिएगा बढ़िया से, टेरिडोफाइटा भी आंतरिक निषेचन करता है, टेरिडोफाइटा भी आपका आंतरिक निषेचन करता है। उसके बाद आवृत बीजी करता है, आंतरिक निषेचन करता है। अनावृत बीजी इसमें नहीं आता, ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि अनावृत बीजी आंतरिक निषेचन नहीं करता, वो जब भी करेगा तो बाह्य निषेचन करेगा। अनावृत बीजी में आपका जो है कि जो भी है क्लियरली आपको बता दिया गया है। कहते हैं कि जितने भी प्लांट होते हैं उसमें से ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और आवृत बीजी, ये सभी पौधे क्या करते हैं कि आंतरिक निषेचन करता है। लेकिन आपका जो है स्तनधारी हो गया, है ना, उसके बाद सरीसृप जो हो गया जंतु की कैटेगरी में, और पक्षी की कैटेगरी में, और सार्क जनरली क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं डॉग फिश भी कहते हैं, डॉग फिश कहते हैं। यही क्वेश्चन आया था, यही ऑप्शन में दिया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन टच करते करेगा कि ये उपास्थि मछली है, यानी इसके शरीर में क्या होते हैं कि हड्डी नहीं पाया जाता। क्या पाया जाता है, कार्टिलेज, इसलिए इसे कार्टिलेजिनस फिश भी कहते हैं। तो सार्क क्या है, एक उपास्थि मछली है जिसमें क्या होता है, निषेचन शरीर के भीतर होता है। ये अपवाद है, यानी दुनिया में जितने भी मत्स्य हैं, एक लाइन और भी जान लीजिए, दुनिया में जितने भी मत्स्य हैं, चाहे वो बोनी फिश हो यानी जिसके शरीर में हड्डी हो, चाहे वो आपका कार्टिलेजिनस फिश हो जिसके शरीर में हड्डी नहीं उपास्थि हो, इन दोनों ही मछली में क्या होता है, निषेचन शरीर के बाहर होता है। लेकिन एक एकलौता अपवाद है डॉग फिश, जिसमें निषेचन क्या होता है, शरीर के भीतर होता है। बस यही क्वेश्चन 2023 में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। चलिए, तो इस प्रकार से ध्यान से देखते चले जाइए और ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद है कि बांस में पुष्प 12 यानी कि 50 वर्ष बाद आता है। तो बांस हमारा कौन सा पौधा हो गया, मोनोकार्पिक। जो जीवन में एक बार ही पुष्प दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक। तो बांस हमारा 50 वर्ष में फूल देता है, तो ये क्या हो गया, मोनोकार्पिक। कहते हैं कि फूल देने के बाद फिर बांस डेथ भी कर जाता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि पुष्प जैसे ही ये पुष्प देता है बांस, तो उसके बाद बांस क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। ये याद रखिएगा। कहते हैं कि जंगली स्तनधारी में सीजनल ब्रीडर पाया जाता है। जितने भी जंगली स्तनधारी हैं, जितने भी जंगल में रहने वाले स्तनधारी हैं, जैसे कि शेर हो गया,
चीता हो गया, हाथी हो गया और वगैरह वगैरह, जितने भी जंगल में रहने वाले स्तनधारी होते हैं उसमें सीजनल ब्रीडर पाया जाता है, सीजनल ब्रीडर पाया जाता है। इसको बढ़िया से याद रखना। चलिए, ज़्यादातर स्तनधारी में रिप्रोडक्टिव फेज में ही प्रजनन सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे स्तनधारी होते हैं कि प्रजनन अवस्था आते ही, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें चलते ही क्या करता है कि संतान को जन्म देने के लायक वो हो जाते हैं। इसे कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं, यानी जो सीजन पर डिपेंड नहीं करता है, जो सीजन पर निर्भर नहीं करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस ब्रीडर। अब ऐसे समझिए कि जिस पौधे में क्या होते हैं जिस जंतु में प्रजनन चक्र किसी सीजन पर निर्भर नहीं करता है, वो कभी भी शुरू हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर। और जिस जंतु में यानी साइक्लिक चेंजेज होता है, यानी चक्रीय परिवर्तन जो होता है अंडाशय में, अगर वो सीजन पर होता है तो उसको कहते हैं हम लोग सीजनल ब्रीडर। अब कहते हैं रूपांतरित तना में नोड होता है, जितने भी रूपांतरित तना होंगे, रूपांतरित तना जो होंगे उसमें क्या होते हैं, नोड होते हैं। ये ज़्यादातर देखने को किस में मिलेगा, ब्रायोफाइलम में। ब्रायोफाइलम जो पौधा होता है उसमें देखने को मिलेगा। अगला क्या है कि ब्रायोफाइलम में नोच होता है जो एडवेंटिटियस बड बनाता है। नोच माने गड्ढा, जैसे कि ये हमारे पास जो है कि एक लीफ है ब्रायोफाइलम का, ठीक है, इसी को नोच कहते हैं, इसी गड्ढा को क्या बोलते हैं, नोच। और इसी नोच पर क्या होता है कि कली होता है जो सबसे पहले जड़ को बनाता है, तो इस जड़ को बोलते हैं एडवेंटिटियस जड़। तो जिस कली से एडवेंटिटियस जड़ निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे, एडवेंटिटियस बड बोलेंगे, यानी कि कली बोलेंगे, ठीक है। चलिए, ओगुणित जनक हमेशा युग्मक को समसूत्री विभाजन द्वारा बनाता है। जितने भी एन कंडीशन वाला शरीर होगा वो करेगा समसूत्री, शॉर्टकट में जानिए समसूत्री। और जितने भी 2n वाला होगा वो करेगा अर्धसूत्री। क्या करेगा, अर्धसूत्री। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, जो n वाला है वो समसूत्री करेगा, जो 2n वाला है वो क्या करेगा, अर्धसूत्री करेगा। अब कहते हैं द्विगुणित जनक हमेशा युग्मक को अर्धसूत्री द्वारा बनाता है, ठीक है। मियोसिस के अंत में एक सेट जाता है गुणसूत्र का, गैमीट में जाता है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा उसका एक सेट गुणसूत्र क्या करेगा, युग्मक में जाता है। किस में जाता है, युग्मक में जाता है। एक सेट यानी कि एन कंडीशन की बात कर रहा है, जोड़ा में नहीं बात कर रहा है, एक सेट जाता है युग्मक में। जैसे मान लिया जाए 44 + XY है पुरुष का, तो ये गैमिट बनाएगा, तो 22 + X होगा और 22 प्लस क्या होगा, Y होगा। तो ये एक सेट हुआ, एक सेट ये हुआ, तो अकेले को क्या बोलते हैं हम लोग, एक सेट बोलते हैं। तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन करने वाले जीवों में गुणसूत्र जो होता है जोड़ा में, वो युग्मक में क्या करता है, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और वो एक एक सेट जाता है, इसी तरह से जो दिखाया गया है, ठीक है। चलिए, कहते हैं कि अगला है कि युग्मक स्थानांतरण शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एवं में वाटर में होता है। यानी युग्मक का जो स्थानांतरण की अगर क्वेश्चन पूछा आपसे, युग्मक का स्थानांतरण पर क्वेश्चन अगर पूछा कि कौन सा जीव है जो अपना युग्मक को कहाँ पर स्थानांतरित करता है, तो शैवाल जो होता है, और ब्रायोफाइटा जो होता है, और क्या होता है, टेरिडोफाइटा जो होता है, टेरिडोफाइटा जो होता है, इन तीनों को आप देखिएगा तो इसका युग्मक क्या होता है, जल में प्रवाहित होता है। परीक्षा में पूछा जाएगा युग्मक का स्थानांतरण जल में कौन कौन सा जीव करता है, तो ऑप्शन में यही तीनों देगा, ये निश्चित रहता है, यही तीनों देगा। तो शैवाल या ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में आपको टिक लगाना है, ठीक है। चलिए, कहते हैं कि नर युग्मक की क्षति परिवहन के कारण होती, वास्तव में सही है। नर युग्मक क्या करता है कि परिवहन के कारण इसकी क्षति हो जाती, नुकसान होता है परिवहन के समय, क्योंकि परभक्षी के शिकार हो जाते हैं, है ना। कहते हैं सीड प्लांट में प्लांट गेमिट का वाहक परिणन करता है। जिस पौधे में, यानी जितने भी पुष्पीय पौधे हैं, पुष्पीय पौधे का एक नाम और दे देते हैं बीज पौधा, जिस पौधे में बिच्चा हो, जिस पौधे में फूल होता है या जिस पौधे में बिच्चा होता है, उसमें युग्मक का जो स्थानांतरण होता है वो परागन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, परागन द्वारा, ये याद रखिएगा। अब कहते हैं अंडाणु में मादा युग्मक एक को कहते हैं। जितने भी पौधे होते हैं
वो क्या करता है, ओव्यूल्स जो होता है, ओव्यूल्स यानी बीजांड के भीतर जो अंड होता है यानी एग जो होता है उसको हम लोग मादा युग्मक कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। आपको बताए होंगे, इस पर एक डायग्राम पर आपको बता देते हैं, बढ़िया से बताए होंगे कि यहाँ पर जो होता है ऊपर की ओर एंटीपोडल होता है, बीच में पोलर निकलाई होता है, और नीचे जो होता है ये क्या होता है, नीचे जो होता है ये आपका जो नीचे जो दिख रहा है ये क्या होता है, ये एक सेल है यानी एक सेल। बस इसी एक सेल को जो है यहाँ पर मादा युग्मक कहा जाता है। तो पौधे का जो मादा युग्मक है वो एग है यानी एग सेल है, अंड कोशिका है, जो कहाँ मिलता है, बीजांड के भीतर। यहाँ देखिए बीजांड यहाँ है आपका, है ना, ये हो गया बीजांड आपका, ये हो गया बीजांड आपका, यहाँ देखिए ये हो गया बीजांड आपका, है ना। ये चलाजा हो गया, ये माइक्रोपाइल हो गया, ये इंटेगुमेंट हो गया, इस तरह से ये बीजांड हो गया। बीजांड के भीतर में कहाँ मादा युग्मक है, तो एक सेल यहाँ। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगला है कि सिंगेमी रोटीफर, सिंगेमी से क्वेश्चंस नहीं आया है, बन सकता है। सिंगेमी को जनरली हम लोग निषेचन कहते हैं, इतने याद रखिएगा। क्या रखिएगा याद, निषेचन। निषेचन क्या होता है, रोटीफर में नहीं होता है। रोटीफर एक हेरेमिन्थस यानी कि कृमि है, और मधुमक्खी के ड्रोन, सब नहीं, ड्रोन में क्या नहीं होता है, तो सिंगेमी नहीं होता है। छिपकली जो होते हैं उसमें नहीं होता है सिंगेमी। उसके बाद पक्षी में खास करके एक टर्की है ना, तो टर्की पर क्वेश्चन बन सकता है, मधुमक्खी पर क्वेश्चन बन सकता है। तो सिंगेमी का मतलब हुआ निषेचन, जिसमें निषेचन क्या करता है कि सिंगेमी रोटीफर, हनीबी, लिजार्ड, बर्ड में होता है, यानी कि सिंगेमी इस सब में क्या करता है, पाया जाता है ना। निषेचन इसमें क्या होते हैं। लेकिन कहा जाता है सिंगेमी की अगर हम बात करें तो काफी सिंपल जो वर्ड है, सिंगेमी के बारे में चर्चा किया जाएगा।